हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेकर आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं वन शॉट रिवीजन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों शॉर्ट वीडियो के अंदर फुल चैप्टर का रिवीजन लेके आया, तो पूरे वीडियो को एंटर जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, रिवीजन स्टार्ट से पहले आपको बताना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्री नाम कैसे आया। तो यहां पर दोस्तों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है दोस्तों 3 होता है, गॉन मतलब होता है साइड्स होता है, मेट्रॉन मतलब क्या होता है दोस्तों, मेजरमेंट होता है। तो आपको ये पता चल गया दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री नाम कैसे आया। तो यहां पर 3 वर्ड दिए हुए हैं, इन तीनों वर्ड से मिलाकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। अब दोस्तों बताना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्री का थीम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करता है। तो यहां पर आपका सामने दिया है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब दोस्तों कभी भी रिलेशनशिप फाइंड करना हो साइड्स और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल में, तो ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। और ट्रिग्नोमेट्री कैसे हेल्प करता है रिलेशनशिप फाइंड करने में, तो उसके लिए 6 आइडेंटिटी होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं 6 रेशियो कहते हैं, राइट। तो यहां पर आपका सामने देखिए दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं, राइट। और 6 को याद करना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूं, जिसके हेल्प से दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 आइडेंटिटी, जिसे हम लोग रेशियो कहते हैं, इजीली आप याद रख पाओगे। तो यहां पर दोस्तों सिंपल आपको क्या करना है, यहां पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से सिखा दूंगा आपको मैं। अब यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पर ए और यहां पर दोस्तों बी और यहां पर सी, ये 90 डिग्री बन गया, और यहां पर थीटा है, ठीक है। अब इसे याद करने का ट्रिक पहले सिखा देता हूं मैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ हेमंत केम अहमदाबाद हरीडली, ये याद करना है बस खाली आपको। क्या है, सन ऑफ हेमंत केम अहमदाबाद हरीडली। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहां पर लिखता हूं मैं सन ऑफ हेमंत, ठीक है, केम अहमदाबाद हरीडली। तो क्या हो गया, देखिए यहां पर हो जाएगा साइन, यहां पर ऑपोजिट, ये हाइपोटेनियस, ये आपका कॉस, ये आपका एडजेसेंट, ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। देखिए फॉर्मूला बन गया, देखिए ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या होगा, 10 कैसे आएगा, तो 10 का दोस्तों फॉर्मूला बताना चाहूंगा मैं। 10 जो है एक्चुअली साइन अपॉन कॉस होता है। तो अगर आप ये साइन अपॉन कॉस करोगे तो हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहां पर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा। अब बोलोगे ये कैसे याद रख पाएंगे, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और ये 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। क्लियर हो गया। तो अगर साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट होगा। अगर कॉस का फॉर्मूला अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट होगा। अगर 10 का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होगा। अब दोस्तों आपको दिमाग में आएगा, ये फॉर्मूला तो याद हो गया, लेकिन ये ऑपोजिट, एडजेसेंट, ये क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर मैं इसी फिगर को, अगर मैं यहां पर ए और यहां पर 90 डिग्री, यहां पर बी और यहां पर मैं सी बना देता हूं मैं, और यहां पर देखिए थीटा दिया हुआ है, तो यहां पर मैं थीटा लिख देता हूं, ठीक है। अब साइन थीटा है, तो थीटा पे खड़े हो जाओगे, तो सामने वाला साइड क्या होगा, ये होगा ऑपोजिट होगा, राइट। ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, और ये क्या होगा दोस्तों, एडजेसेंट होगा। तो अगर यहां पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होगा, मतलब ए बी अपॉन ए सी होगा। तो इसी तरह से दोस्तों कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बीसी अपॉन एसी। तो इस तरह से दोस्तों फॉर्मूला याद करना, राइट। अब दोस्तों मैं सम बताने जा रहा हूं दोस्तों, इजीली आप समझ पाओगे और इजीली कैलकुलेट भी कर पाओगे। तो देखिए पहला सम आपके सामने आ गया है यहां पर कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB equal to 24 सेंटीमीटर, BC equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A sin C cos C। दोस्तों ये इसलिए लेके आया हूं मैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपको सिखाया मैंने, एक्चुअली आप समझ पाए हो नहीं पाए हो, इस सम को करके आप इजीली पता कर पाओगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बोला है ABC, और यहां पर देखिए B जो है 90 डिग्री है, तो यहां पर मैं B ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर A और यहां पर मैं C कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर B को मैं 90 डिग्री, देखिए यहां पर इस तरह से मैं बता देता हूं, ये 90 डिग्री है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए,
तो सबसे पहले यहां पर आप देखोगे तो AB का मेजरमेंट कितना है 24 है, तो AB यहां पर 24 लिख दूंगा मैं, और BC का मेजरमेंट क्या दिया है 7 दिया है, तो यहां पर मैं 7 लिख दूंगा। अब यहां पर AC का मेजरमेंट नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस से दोस्तों आप इजीली फाइंड कर पाओगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर यहां पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या किया मैंने, हाइपोटेनस का स्क्वायर किया मैंने, इक्वल टू सम ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, राइट। तो यहां पर दोस्तों AC का वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं। AB का देखिए यहां पर 24 दिया है, तो यहां पर 24 का स्क्वायर करूंगा मैं। BC देखिए यहां पर 7 दिया है, तो यहां पर मैं 7 लिखूंगा, इसका स्क्वायर करना होगा मुझे। अब यहां पर AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का अगर स्क्वायर करोगे तो 576 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 576, और 7 का अगर स्क्वायर करोगे तो 49 होगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 625 मिलेगा। अब यहां पर AC का वैल्यू निकालोगे तो 625 का रूट निकालना होगा, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब AC का वैल्यू कितना आया, AC का वैल्यू आएगा आपका 25 आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं 25, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर मुझे निकालना है साइन A निकालना है, तो यहां पर फॉर्मूला कैसे कहा था मैंने, सन ऑफ हेमंत, तो यहां पर लिखूंगा मैं सन, यहां पर ऑफ, सन ऑफ हेमंत, तो फॉर्मूला बन गया यहां पर साइन, यहां पर ऑपोजिट और यहां पर हाइपोटेनियस। अब दोस्तों यहां पर अल्फाबेट क्या दिया है, A दिया है, तो यहां पर मैं A लिखूंगा, ठीक है। तो A अल्फाबेट दिया है तो क्या करूंगा मैं, A पे खड़े हो जाऊंगा, तो यहां पर A पे खड़ा हो जाऊंगा मैं, तो ये सामने वाली साइड क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं BC, और ये हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, ऑपोजिट और एडजेसेंट टाइम में चेंज होते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, राइट। तो यहां पर हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो यहां पर मैं AC लिखता हूं। अब बताइए BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू 7 है, तो यहां पर मैं 7 लिखूंगा। AC का वैल्यू क्या है 25, तो यहां पर 25 लिखूंगा। ये हो गया आंसर, बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों कॉस C, कॉस का फॉर्मूला कैसे कहा था, सन ऑफ हेमंत केम अहमदाबाद हरी इडली, तो केम अहमदाबाद हरी इडली मतलब केम अहमदाबाद हरीडली, तो यहां पर आएगा कॉस, ये होगा एडजेसेंट, ये होगा हाइपोटेनियस। अब दोस्तों यहां पर अल्फाबेट दिया A दिया है, तो यहां पर A लिखूंगा मैं, तो A पे मैं खड़ा हो जाऊंगा मैं, तो सामने वाली साइड, ये साइड अगर मेरी ऑपोजिट है तो ये क्या होगा, ये मेरा एडजेसेंट होगा AB, तो यहां पर लिखूंगा मैं AB अपॉन यहां पर AC। AB का वैल्यू क्या है, यहां पर 24 है, तो यहां पर 24 लिखूंगा। AC का वैल्यू क्या है 25 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 25। ये हो गया आंसर, हो गया। अब दोस्तों यहां पर दिया है साइन C दिया है, तो यहां पर लिखूंगा मैं साइन C, फॉर्मूला सेम होगा, ऑपोजिट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अब दोस्तों अब दिमाग रखिए आप, अगर क्या दिमाग लगाना है कि ये C है, ठीक है, पहले A दिया था, अब A पे खड़े नहीं होंगे, C पे खड़े होंगे, तो C के सामने वाला क्या होगा, AB, अब क्या होगा, ऑपोजिट बन जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऑपोजिट क्या है, AB है, और यहां पर हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AB का वैल्यू क्या होगा, AB का वैल्यू 24 दिया है, तो 24 अपॉन 25 होगा। अब दोस्तों cos C निकालना है, तो यहां पर लिखूंगा मैं cos C, फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब दोस्तों यहां पर C अल्फाबेट दिया है, तो C के ऊपर खड़े हो जाओ, तो सामने वाला साइड अगर ऑपोजिट होगा तो BC क्या बन जाएगा, अब एडजेसेंट बन जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं BC, और यहां पर हाइपोटेनियस अपना AC। BC का वैल्यू 7, AC का वैल्यू क्या दिया है 25 दिया है। देखिए ये हो गया आंसर। दोस्तों इस तरह से फाइंड करना है। अब आपको पता चल गया है दोस्तों कि एडजेसेंट और ऑपोजिट अल्फाबेट के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन हाइपोटेनस जो है दोस्तों कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपके लिए और एक सम लेके आया हूं दोस्तों, यहां पर देखिए, ये आपके लिए MCQ लेके आया हूं। अब दोस्तों MCQ पता चल जाएगा आपने कितना सीखा है। तो यहां पर दिया है साइन थीटा इक्वल टू 5/13, इसे कैसे करोगे आइए आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले एक सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करोगे, इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यहां पर A लिख दीजिए, ये 90 डिग्री, यहां पर B और यहां पर C लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर जो दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इक्वल टू यहां पर क्या दिया है 5/13। तो देखिए अगर यहां पर थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, ऑपोजिट होगा,
ठीक है, ये अपना क्या होगा, एडजेसेंट होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 5 के ऑपोजिट है, तो ये अपना 5 होगा यहां पर। ठीक है, और यहां पर हाइपोटेनस 13 दिया है, तो यहां पर 13 होगा, मतलब यहां पर ए बी अपॉन यहां पर क्या है, ए सी। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 5 है, ये 13 है, तो बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस से निकलेगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी क्या दिया है, 13 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं 13 लिखूंगा, 13 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, बी सी मुझे फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 169 इक्वल टू 5 5 25 प्लस यहां पर बी सी स्क्वायर। अब 169 माइनस 25 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 144 आ गया। तो बी सी का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि अगर रूट निकालोगे 144 का तो आंसर क्या होगा, 12 होगा। तो यहां पर क्या आ गया, 12 आ गया। अब दोस्तों निकालना है tan थीटा, निकालना है आपको, तो यहां पर आप लिखोगे tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पर दोस्तों ऑपोजिट क्या है, थीटा यहां पर है, तो थीटा के सामने वाला ये ऑपोजिट है, मतलब यहां पर आएगा ए बी आएगा। एडजेसेंट क्या है दोस्तों, एडजेसेंट आपके सामने बी सी है, देखिए यहां पर, तो यहां पर बी सी लिखूंगा, ए बी का वैल्यू 5 है, बी सी का वैल्यू कितना है, 12 है। तो देखिए 5/12 कहां पर दिया हुआ है आंसर, तो 5/12 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, क्लियर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना है। आइए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सम कराता हूं दोस्तों, 8.1 में सबसे इंपॉर्टेंट सम क्या है, ये वाला सम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में करके जरूर जाइएगा। अब दोस्तों यहां पर दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो यहां पर एक सुंदर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से। ये देखिए 90 डिग्री का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, यहां पर क्यू में बोला है 90 डिग्री आएगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं क्यू, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर होगा आपका P और यहां पर होगा आपका R। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे तो PQ का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहां पर PQ का वैल्यू 5 है। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई PR प्लस QR इक्वल टू 25। अब और इंफॉर्मेशन दिया नहीं, तो एक काम करता हूं मैं, ये PR है तो यहां पर PR लिखता हूं मैं 25, ये QR को उस तरफ भेज देता हूं तो माइनस QR हो जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर दोस्तों आपको पहले क्या करना है, ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट निकालना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको sin P, cos P और tan P निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल के साइड्स निकालेंगे। तो दोस्तों ये 90 डिग्री है, तो प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस यूज करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल टू यहां पर पी क्यू स्क्वायर प्लस यहां पर क्यू आर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया मैंने। अब पी आर का स्क्वायर कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया नहीं, लेकिन दोस्तों यहां पर एक वैल्यू क्रिएट किया है हम लोग ने, इसी को लिखेंगे यहां पर 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहां पर पी क्यू का वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 5 का होल स्क्वायर। क्यू आर मुझे फाइंड करना है, दिया हुआ नहीं है। अब ये देखिए 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर दिया, मतलब क्या हुआ, ये हुआ दोस्तों a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहां पर यूज होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होगा, क्यू आर स्क्वायर ऐसे लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट करूंगा मैं, देखिए तो यहां पर लिखूंगा मैं 25, यहां पर 25, यहां पर QR और यहां पर QR। अब 25 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा आपको, 625 मिलेगा। तो यहां पर आप लिखोगे 625, 25 2 जा 50 होता है, तो 50 QR प्लस यहां पर QR स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दोगे आप, कुछ कैंसिल होने वाला है, हाँ होने वाला है, क्योंकि यहां प्लस क्यू आर है, यहां प्लस क्यू आर है। अगर ये क्यू आर इक्वल टू के बाहर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं कैंसिल कर देता हूं, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, ये 625 है तो 625 यहां पर रहेगा, और ये आपका ये 25, देखिए यहां पर अच्छे से बता देता हूं आपको मैं, सबसे पहले अच्छे से करिए, ठीक है। तो पहले लाइट टाइम ढूंढ लीजिए आप, तो ये 625 है तो 625 यहां पर है, इस 25 को अपने पास ले लीजिए, तो ये जो है प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस 50 क्यू आर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाहर भेज दीजिए इसको, तो 50 क्यू आर ये हो गया। अब 625 माइनस 25 कितना होगा, 600 होगा, इक्वल टू 50 क्यू आर।
अब 50 और क्यू आर क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो अब यहां पर क्या होगा, डिवीजन फॉर्म हो जाएगा। अगर ये 50 इधर आएगा तो नीचे आ गया यहां पर क्यू आर। अब मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पर 0 0 कैंसिल हो गया और यहां पर 5 1 जा 5, यहां पर रिमाइंडर 1 होगा, 5 2 जा 10। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 है। तो यहां पर मैं 12 लिख देता हूं, क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं मैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखने से पहले दोस्तों डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम जो यहां पर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था देख लेते हैं हम लोग, पी क्यू आर। तो यहां पर क्यू, यहां पर आर। पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 5 दिया था, तो यहां पर मैं 5 लिखूंगा मैं। और यहां पर और एक इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर दोस्तों क्यू आर का वैल्यू कितना आया, 12 आया है। तो यहां पर लिखूंगा मैं 25 माइनस 12, यहां पर पी आर का वैल्यू कितना होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू आर का वैल्यू कितना है, यहां पर 12 है और यहां पर आपका पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5 है। ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब यहां पर निकालना क्या था, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो यहां पर लिखता हूं मैं साइन पी, यहां पर लिखता हूं मैं कॉस पी और यहां पर लिखता हूं मैं टेन पी। फॉर्मूला क्या है, सन ऑफ हेमंत। तो यहां पर सन ऑफ हेमंत, तो अपोजिट ये हो गया हाइपोटेनियस। अब पी पे खड़े हो जाइए, पी पे खड़े हो जाओगे तो ये क्या होगा, आपका अपोजिट होगा, ये आपका हाइपोटेनियस, ये क्या होगा आपका एडजेसेंट, ठीक है। तो यहां पर ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है क्यू आर है, हाइपोटेनस क्या है, पी आर है। तो क्यू आर क्या है वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू देखोगे आप यहां पर 12 है, तो यहां पर आप 12 लिखोगे। पी आर का वैल्यू क्या है, 13 है, तो यहां पर आप लिखोगे 13 लिखोगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ध्यान दोगे आप यहां पर कॉस पी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोस्तों यहां पर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो यहां पर एडजेसेंट क्या है, पी क्यू है, हाइपोटेनियस क्या है, पी आर है। पी क्यू की वैल्यू 5 है, पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू 13 है, ठीक है, ये हो गया। अब 10p का फॉर्मूला क्या होता है, 10p का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है दोस्तों, अपोजिट आपका यहां पर क्यू आर है, एडजेसेंट क्या है दोस्तों आपका पी क्यू है। तो क्यू आर क्या है, क्यू आर आप देखोगे यहां पर वैल्यू 12 है और पी क्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहां पर दोस्तों 12/5 आ गया। दोस्तों ये सम इस तरह सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज डिटेल में आप समझ चुके हो, राइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद रखना आसान नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसकी मदद से दोस्तों आप इस टेबल को इजीली आप लिख पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे, हर एक चीज इजीली बना पाओगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर टेबल देख लीजिए, इतने सारे वैल्यू है, आपको मैं बहुत ही ईजी मेथड बताने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों देखिए ब्लैंक है, अब इस ब्लैंक के अंदर दोस्तों हर एक वैल्यू हम पुटअप करेंगे, राइट। तो यहां पर देखोगे तो ये साइन कॉस 10 लिखना किस तरह से वो आपको बता दूं। पहले मैं सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन लिखोगे, ठीक है, उसके बाद लिखोगे कॉस लिखोगे, उसके बाद आप 10 लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, अपने आप से सवाल पूछोगे कि साइन का उल्टा क्या होता है। तो अंदर से जवाब आएगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। फिर दोस्तों कॉस का उल्टा पूछोगे, अंदर से क्या होगा, आपको जवाब आएगा यहां पर क्या आएगा, सेक। और 10 का उल्टा क्या है, कॉट। तो इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन लिखना है और ऊपर देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको लिखना है लाइन वाइज, राइट। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिक। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए ये फिंगर देखिए, राइट। तो इसे करना है 0 1 2 3 4, क्या करना है 0 1 2 3 4। तो यहां पर लिखूंगा मैं, यहां पर लिखता हूं 0 1 2 3 4। अब 4 पे एंड हुआ है, तो 4 पे एंड हुआ है तो क्या करेंगे, सबके नीचे 4 4 4 4 लगा देंगे और फिर क्या करेंगे, टोपी पहना देंगे। टोपी मतलब मैथ्स के लैंग्वेज के अंदर रूट लगाएंगे। तो यहां पर रूट लगा दिया मैंने, इस तरह से रूट लगा दिया, ठीक है। अब रूट लगा दिया मैंने, तो यहां पर क्या होगा, 0/4 कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर मैं 0 लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखोगे ये √1 और √4 में बदल जाएगा क्योंकि बंटवारा होगा, रूट का बंटवारा होगा तो हिस्सा बराबर मिलेगा, राइट। तो यहां पर देखिए √1 और √4, तो √1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं 2। तो देखिए ये आ गया 2 वैल्यू। अब यहां पर तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर मैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या होगा √1 और √2। √1 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 1
और √2 का √2 ही रह जाएगा। अब यहां पर देखोगे 3/4 में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, कोई रेड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता है, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं √3 और यहां पर क्या लिखूंगा मैं √4 लिखूंगा। अब √3 है तो √3 रहेगा, राइट। अब √4 का क्या होगा दोस्तों, सिंपल 2 हो जाएगा, तो यहां पर 2 लिख दूंगा मैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर 4 है तो रेड्यूस फॉर्म कर लीजिए, तो यहां पर 1 होगा, तो √1 का क्या होता है 1 होता है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 ये वैल्यू मिल गया। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग इसको, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू क्या है 0 है, तो यहां पर 0 लिखूंगा मैं। उसके बाद देखिए यहां पर 1/2, यहां पर 1/√2 और यहां पर √3/2, यहां पर 1 लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर से आपने गाड़ी चलाई, राइट। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये 1 क्या होगा यहां पर आ जाएगा, यहां पर √3/2, यहां पर 1/√2, यहां पर 1/2 और यहां पर 0, इस तरह से लिखना है आपको, राइट। अब दोस्तों 10 का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस होगा तो नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर देखो 0/1, 0/1 मतलब क्या होता है 0 होता है, तो यहां पर क्या होगा 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखोगे 1/2 √3/2, जो डिनोमिनेटर की बात कर रहा था मैं, तो यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 और यहां पर √3। उसके बाद दोस्तों देखोगे आप ये 1 और 1 कैंसिल होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो ये 2, ये नीचे का 2 कट हो जाएगा, तो ऊपर देखिए √3 है और नीचे 1 है, तो √3/1 मतलब क्या होता है √3 होता है। तो मैं यहां पर इजीली लिख सकता हूं √3 लिख सकता हूं मैं, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं नीचे, तो यहां पर लिखता हूं मैं √3। अब 1/0 क्या होता है, 0/1 0 हो गया, लेकिन 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी, राइट। तो यहां पर और एक गेम खेलेंगे हम लोग, ये नॉट डिफाइन हो गया, तो यहां पर नॉट डिफाइन, जिगजैग गेम खेलेंगे, नॉट डिफाइन, यहां पर नॉट डिफाइन, यहां पर नॉट डिफाइन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट कोई दिक्कत, हो गया। अब देखिए दोस्तों ये कॉसेक है, तो कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो यहां पर दोस्तों देखोगे कि 1/2 दिया है साइन के, साइन 30 के अंदर, तो यहां पर कॉसेक 30 क्या होगा उसका उल्टा होगा, मतलब 2/1, तो हम 2 लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर 1/√2 है, तो यहां पर √2 लिख सकते हैं हम लोग। √3/2 दिया तो क्या लिखेंगे यहां पर 2/√3 लिखेंगे, और ये 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। अब दोस्तों सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो सब उल्टा कर दीजिए वैल्यू को, तो यहां पर 1 दिए तो 1 का उल्टा 1 होने वाला है। √3/2 है तो क्या होगा यहां पर 2/√3 होगा। ये 1/√2 है तो यहां पर √2 होगा। 1/2 दिया है तो क्या होगा यहां पर 2 होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट। अब दोस्तों tan और cot क्या होता है दोस्तों, अपोजिट होते हैं, राइट। तो यहां पर tan का वैल्यू दिया है 0 दिया है तो नॉट डिफाइन हो गया। तो अब देखिए यहां पर 1/√3 दिया है, तो यहां पर क्या होगा √3 होगा, ये 1 का उल्टा 1 होगा। √3 का उल्टा क्या होगा, नीचे तो 1 होगा, तो यहां पर 1/√3। अब नॉट डिफाइन का क्या होगा, तो देखिए यहां पर 0 का उल्टा अगर नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होगा 0 हो जाएगा। देखिए ये पूरा आपने टेबल इजीली आपने सीख चुके हो, और किस तरह से बनाना है ये भी आपने सीख लिया है। तो रफ पेपर में ये आप कर सकते हो और इजीली आप इसके रिलेटेड सम भी सॉल्व कर पाओगे, राइट। अब दोस्तों मैं सम लेके आया हूं आपके लिए इसी टेबल के रिलेटेड, राइट। देखिए यहां पर इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 60 डिग्री क्या था दोस्तों, यहां पर देख सकते हो आप क्या दिया हुआ है आपका √3/2। तो यहां पर आप लिखोगे √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 क्या है, cos 30 भी दोस्तों √3/2 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं √3/2। अब साइन 30 क्या दिया है, साइन 30 होता है दोस्तों 1/2 होगा, तो यहां पर लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 क्या होगा 1/2। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो √3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं 3 लिखूंगा, 2 2 जा क्या होगा 4 होगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 4 दोस्तों डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पर मैं एक बार 4 लिखूंगा मैं, और यहां पर दोस्तों ऐड कर लूंगा 3 + 1, 3 + 1 कितना होगा 4 होगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं 4/4, इसे कैंसिल करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर हो गया। अब दोस्तों इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूं मैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे लेंथी क्वेश्चन और डिफिकल्ट भी है, लेकिन दोस्तों इजीली सॉल्व करेंगे, राइट।
सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए cos 45 दिया है, ठीक है। तो cos 45 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर cos 45 का वैल्यू 1/√2 है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 1/√2, 1/√2 लिख दिया मैंने। उसके बाद sec 30 क्या है, तो देखिए यहाँ पर टेबल में sec 30 आपके सामने 2/√3 है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 2/√3 प्लस cosec 30 क्या है, तो देखिए यहाँ पर टेबल में आपके सामने दिया है cosec 30, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है कि नहीं है। अब दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये 1/√2 है, तो इसे आप इधर लिख दीजिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैं कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1/√2, फिर ये 1 2 जा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, 2√3 होगा, और नीचे क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसे मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा मैं। तो यहाँ पर 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, √3 होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ √3 लिखता हूँ, और ये √2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 2√2 होगा, प्लस ये √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 2 3 से क्या होगा, 6 होगा, मतलब रूट के अंदर। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग। तो रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, तो देखिए आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 होल अपॉन 2√2 माइनस 2√6। दोस्तों जो डिनोमिनेटर में दिया होता है एग्जैक्टली ऊपर और नीचे लिखा जाता है, लेकिन दोस्तों साइन दोस्तों ऑपोजिट लिया जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस माइनस लिया, और कुछ चेंज नहीं किया मैंने। अब दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, तो √3 मल्टीप्लाई √2 होगा तो 6 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 बाहर आएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 2 है ऑलरेडी, 6 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 18 होगा, लेकिन रूट के अंदर होगा, तो यहाँ पर 18 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यू लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 2√2 और यहाँ पर 2√6। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखोगे तो 2√6 माइनस 2√18 है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और रूट अपने आप हट जाएगा, इसका स्क्वायर दिया इसलिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा, रूट हट जाएगा तो यहाँ पर 6 होगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे 2√6, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे 18 को अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, ठीक है। उसके बाद 4 2 जा 8 हो गया, माइनस 6 4 जा कितना होगा, 24 होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 2√6 माइनस ये 2 इधर रहा, और ये 9 रूट से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 होगा, ये √2 होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 8 माइनस 24 क्या होगा, 16 होगा, लेकिन दोस्तों माइनस 16 होगा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर देखोगे आप यहाँ पर 2√6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 6√2 होल अपॉन माइनस 16। तो यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ कॉमन में, और यहाँ पर √6, यहाँ पर माइनस 2 3 जा 6, यहाँ पर √2 होल अपॉन यहाँ पर लिखता हूँ मैं 16। अब दोस्तों इसको मैं कैंसिल करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर -8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। अब दोस्तों मुझे ये माइनस दोस्तों दिया है डिनोमिनेटर में, जो -8 है, माइनस को निकाल दूंगा मैं, तो ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर -√6 और यहाँ पर प्लस 3√2 होल अपॉन यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब ये जो -√6 है उसे पीछे ले लेंगे हम लोग इस तरह से, और हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर करके जाइएगा एग्जाम में, नहीं तो दोस्तों क्या होगा, एग्जाम में अगर ये आ जाए अगर तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए दोस्तों इसे सीख लीजिए, इसे करके जरूर जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे आप यहाँ पर। तो अब दोस्तों आपके सामने और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसे भी करके जरूर जाइएगा आप। यहाँ पर दिया है इफ 10 अंडर ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10 अंडर ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है a का वैल्यू फाइंड करना, b का वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड कर पाओगे, सिंपल ट्रिक है दोस्तों कि यहाँ पर जो दिया हुआ है 10 a प्लस बी,
इक्वल टू √3। तो दोस्तों 10 के टेबल में √3 कब आया होगा? 10 60 डिग्री, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू क्या था दोस्तों? √3 था, राइट। तो यहां पर 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, राइट। आगे देखेंगे दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 किसका वैल्यू है? 10 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहां पर लिखता हूं मैं 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो 10 10 कैंसिल हो गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे आप a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यहां पर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये देखिए प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं, देखिए ये कैंसिल हो गया, यहां पर 2a इक्वल टू यहां पर 90 डिग्री। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो यहां पर अब वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर इसमें या फिर इसमें, राइट। तो यहां पर 45 डिग्री है a का वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर b का वैल्यू निकल जाएगा, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना होगा? b का वैल्यू होगा 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। तो a का वैल्यू कितना आया? 45 डिग्री। b का वैल्यू कितना है? 15 डिग्री। तो दोस्तों इस सम को इस तरह से किया जाता है, राइट। अब दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, एक्सरसाइज 8.4। और 8.4 के अंदर ये आइडेंटिटी याद करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली चीज है, राइट। लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूं, जिसकी मदद से दोस्तों ये जो 9 आइडेंटिटी है आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल दोस्तों एक ही आइडेंटिटी याद करना है और बाकी अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको याद करना है, बस इसको याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद दोस्तों ये बाकी जितने भी आइडेंटिटी है आप इजीली लिख पाओगे, याद रख पाओगे। कैसे? आइए आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जैसे कहा आपको मैंने, आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी अपने आप हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दोस्तों साइन और कॉस क्या है? दोनों दोस्त है। तो यहां पर साइन कॉस से कह रहा है इक्वल टू के, तो बाहर जा। तो यहां पर देखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब दोस्तों क्या हो रहा है? दोस्तों कॉस कह रहा है साइन को कि पहले मैं गया था, अब तू जा बाहर। तो यहां पर दोस्तों कॉस रह गया, अब साइन बाहर गया, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो देखिए ये 3 आइडेंटिटी आपके सामने हो गए। अब क्या करें दोस्तों, बाकी के जो 6 आइडेंटिटी है उसे भी निकालना सिखाता हूं आपको मैं। अब यहां पर जो आपने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा था, तो नीचे क्या करोगे? यहां पर आप लिख लोगे साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहां पर दिखाई देगा आपको ये जो है कैंसिल हो रहा है, इसे आप कैंसिल कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या आएगा? वैल्यू 1 आएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 1। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा? कॉट होगा। और यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होगा दोस्तों? आपका कॉसेक स्क्वायर होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी चीज को दोस्तों यहां पर लिख लेता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ये 1 कॉट से कह रहा है तू बाहर जा, तो यहां पर 1 रह गया और यहां पर क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों कॉट 1 से कह रहे तू अब जा बाहर, तो यहां पर दोस्तों क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये 3 आइडेंटिटी फिर से आ गए, राइट। अब दोस्तों और एक सिखा रहा हूं आपको मैं, बाकी के 3 आइडेंटिटी कैसे निकालोगे आप। सिंपल इसे याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले आपने साइन 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 सबके नीचे लिखा था, अब क्या करोगे दोस्तों? कॉस 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 नीचे लिखोगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ध्यान दोगे आप यहां पर, तो क्या हो रहा है? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लिखूंगा मैं टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया तो यहां पर 1 आ गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? यहां पर सिंपल लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं टेन स्क्वायर थीटा
प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 10 1 से कह रहा तू बाहर जा भाई, तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर 1 अब 10 से कह रहा है कि अब तू जा भाई, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर सिंपल प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए बाकी के 3 भी हो गए। तो एक ही आइडेंटिटी से बाकी 8 आइडेंटिटी आप इजीली याद रख पाओगे। इसे आप रफ पेपर में भी सॉल्व कर सकते हो एग्जाम टाइम में, और आपके इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन लेके आऊं, सबसे टफेस्ट होता है दोस्तों 8.4 में जो लास्ट 10 सम्स है वो सबसे टफ होता है। लेकिन दोस्तों आप मेरे मेथड से करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। आपको फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, आप 8 सम सॉल्व करोगे सबसे पहले, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको मोटिवेशन मिलेगा, अरे ट्रिग्नोमेट्री में कर सकता हूं मैं, ठीक है। कैसे करते हैं आइए आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ये LHS को मैं यहां पर लिख लेता हूं, मैं साइन ए प्लस यहां पर कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और नीचे यहां पर कॉस ए प्लस यहां पर सेक ए का होल स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिमाग रखिए दोस्तों कि यहां पर 7 दिया है, तो 7 नंबर कैसे आएगा। तो अगर मैं दोस्तों यहां पर देखोगे स्क्वायर स्क्वायर दिया है, तो अगर मैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, अगर मैं ए प्लस बी आइडेंटिटी यूज करूं, मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करूं तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो यहां से 2 मतलब 4 मिल गया, बाकी 3 अपने आप आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में यहां पर यूज करने जा रहा हूं मैं। तो यहां पर लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर भी दोस्तों मैं क्या करूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पर यूज करने वाला हूं मैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर a यहां पर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस यहां पर सेक स्क्वायर ए, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए क्या आइडेंटिटी है, 1 आएगा, क्योंकि आपने यहां पर देखा, देखिए आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या होगा, 1 होगा, लेकिन इसको लिख लेते हैं हम लोग अच्छी तरह से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब दोस्तों ये देखोगे ये एक लाइक टर्म है और ये एक लाइक टर्म है, इसे भी अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब जो बचा हुआ है उसे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, देखो यहां पर लिख लिया मैंने, चलो हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, 1 आएगा, यहां पर 1 लिख दिया मैंने। और यहाँ पर साइन यहां पर कॉसेक है, राइट। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर 2 लिखता हूं मैं, और यहां पर मैं लिखता हूं साइन ए लिखता हूं, और कॉसेक को चेंज करता हूं 1 अपॉन साइन ए में। या तो आप साइन को चेंज कीजिए या तो आप कॉसेक को चेंज कीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, राइट। तो यहां पर आ गया, यहां पर देखोगे 2 है, तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉस ए, यहां पर सेक को चेंज करता हूं तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, प्लस यहां पर सेक स्क्वायर ए प्लस यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहां पर कैंसिल करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये साइन साइन कैंसिल, ये कॉस कैंसिल। अब क्या यहां पर बचा हुआ है, यहां पर 1 प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 प्लस यहां पर सेक स्क्वायर ए प्लस यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों ध्यान दोगे तो ये 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया, कमाल हो गया। अब कितना चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, राइट। तो यहां पर सेक स्क्वायर है, आइडेंटिटी आपको देखना होगा, तो देखो यहां पर क्या आइडेंटिटी दिया हुआ है, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां पर आप लिखोगे tan स्क्वायर a प्लस 1, और कॉसेक स्क्वायर a क्या है, कॉसेक स्क्वायर a दोस्तों यहां पर 1 प्लस यहां पर कॉट स्क्वायर ये होगा। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है tan और कॉट ये भी मिल गया हमें। तो ये 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 हो गया। यहां पर लिखेंगे हम लोग tan स्क्वायर a प्लस यहां पर कॉट स्क्वायर a। देखिए सॉल्व हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देखिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए ये भी दोस्तों जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहां पर देखोगे सबसे पहले यहां पर कॉसेक ए माइनस साइन ए और यहां पर सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसको लिखा होगा कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखता हूं मैं एलएचएस, क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए
sec a माइनस cos a। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये cosec जो दिया है उसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, तो यहां पर मैं इस तरह से लिखता हूं मैं, sec को मैं cos में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर 1, यहां पर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा, साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा, नीचे क्या होगा साइन ए मल्टीप्लाई, यहां पर 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा, कॉस मल्टीप्लाई कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा, और यहां पर क्या होगा कॉस ए, ठीक है एकदम क्लियर। लेकिन दोस्तों यहां पर एक गलती कर दी है, यहां पर ये भाई प्लस नहीं ये माइनस दिया हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा माइनस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसी गलती मैंने कर दी आप भी एग्जाम में करके मत आइएगा, राइट। अब यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहां पर साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होल अपॉन यहां पर कॉस ए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए ये कॉस स्क्वायर ए यहां पर कॉस ए है, तो कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं इस तरह से लिख लूं तो 2 बार लिख लूं मैं, ध्यान दीजिए कमाल की चीज है। यहां पर साइन स्क्वायर दिया है तो 2 बार लिख लूं मैं इस तरह से, तो यहां पर 2 बार लिख लिया मैंने। दोस्तों बहुत ही डिटेल में सिखा रहा हूं आपको मैं। अब यहां पर क्या होगा कैंसिल होगा, तो ये कॉस कैंसिल, ये साइन कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास, बचा यहां पर है कॉस ए इंटू साइन ए, ये बच गया, राइट। अब दोस्तों क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है इसको भी दोस्तों इसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं मैं कि भाई 1 अपॉन 10a प्लस क्या दिया हुआ है कॉट ए, तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉट ए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले 10a है तो 10 को कन्वर्ट करने जा रहा हूं साइन ए अपॉन कॉस ए में। अब कॉट को कन्वर्ट करने जा रहा हूं मैं, क्या करूंगा कॉस ए अपॉन साइन ए में। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों यहां पर मुझे कॉस और साइन में बदलना है, इसलिए दोस्तों कॉस और साइन का मैक्सिमम यूज कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने क्या किया 10 को साइन अपॉन कॉस लिखा और कॉट को क्या किया मैंने कॉस अपॉन साइन लिख लिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा साइन ए जो है साइन ए को मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन यहां पर साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर ध्यान दोगे आप अगर तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कौन सी आइडेंटिटी है आपको याद होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 1 और यहां पर आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई यहां पर साइन ए इंटू कॉस ए होल अपॉन 1 1 1 कैंसल, यहां पर आया साइन ए इंटू कॉस ए, आपको दिखाई देगा यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए है, तो यहाँ पर चेंज कर लीजिए भाई कॉस ए इंटू साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ। बहुत ही सिंपल था दोस्तों। अब ऐसे ही सम दोस्तों और एक लेके आ रहा हूं मैं, जिससे दोस्तों ये LHS और RHS को सेपरेटली कैसे सॉल्व करते हैं ये कंसेप्ट आपका मैं क्लियर कर पाऊं। तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे और एक सम आपके लेके आया हूं, ये वाला सम भी दोस्तों LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखता हूं मैं LHS, यहां पर 1 प्लस यहां पर सेक ए होल अपॉन यहां पर सेक ए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे यहां पर, तो एक काम करता हूं मैं सिंपल तरीके से, यहां पर लिखता हूं सेक ए है तो यहां पर 1 अपॉन यहां पर कॉस ए, ये सेक है तो यहां पर भी 1 अपॉन कॉस ए लिख देता हूं मैं, राइट। क्योंकि देखिए सामने देखिए साइन और कॉस दिया है, तो क्या करेंगे कॉस में कन्वर्ट करेंगे या फिर साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेक दिया है तो क्या कर सकते हैं हम लोग कॉस में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब कॉस ए मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यहाँ पर होगा कॉस ए 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, यहाँ पर आया आपका कॉस ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया आंसर कॉस ए प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, राइट। अब दोस्तों क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग RHS सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। दोस्तों दिखाई देगा आपको साइन स्क्वायर ए दिया है तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी यूज होगा, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए, क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है,
मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखोगे इसे कैंसिल करोगे, देखिए यहां पर कैंसिल कर रहा हूं मैं, ये वाला कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या आ गया आपका 1 प्लस कॉस ए, जिसे आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस 1। देखिए यहां पर भी दोस्तों LHS इज इक्वल टू RHS, देखिए सॉल्व हो गया। तो इस तरह से करना है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे लाइन से करोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे मैं करा रहा हूं दोस्तों, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या किया आपके सामने, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिया आपको मैंने। 8 सॉल्व करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर 9 सम सॉल्व कराया। 9 के बाद देखिए यहाँ पर क्या सॉल्व किया सामने किया मैंने, यहाँ पर 4th सम सॉल्व कर दिया, राइट। तो ऐसे पैटर्न में सॉल्व कीजिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 10 सम। अब 10 सम को डिफिकल्ट लगता है कि यहाँ पर दोस्तों 3 टर्म दिए वो हो, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी। सबसे पहले यहां पर जो दिया हुआ है लिख लेते हैं 1 प्लस यहां पर 10 स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस यहां पर कॉट स्क्वायर ए, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। इसे मैं ब्रैकेट में रखता हूं। मुझे क्या प्रूफ करना है, यहां पर जो दिया हुआ है 10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ये प्रूफ करना है मुझे, तो जहां पर मुझे कॉट दिखेगा उसको भी 10 में कन्वर्ट करना होगा। ये क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर ऊपर जो दिया हुआ है उसको मैं एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखूंगा। मैं सिर्फ नीचे क्या करूंगा, कॉट को मैं चेंज करूंगा 10 में, तो यहां पर 1 अपॉन 10 स्क्वायर ही कर दूंगा, ठीक है। ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देता हूं, चलो ब्रैकेट बड़ा कर देता हूं, हो गया। अब दोस्तों यहां पर 1 है, तो ऊपर जो है 1 प्लस यहां पर 10 स्क्वायर ए ही रहेगा। नीचे क्या होगा, 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 10 स्क्वायर ए प्लस 1 1 जा 1, यहां पर 10 स्क्वायर ए। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर 1 प्लस यहां पर 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई यहां पर 10 स्क्वायर ए होल अपॉन यहां पर 10 स्क्वायर ए प्लस 1। आप देखोगे दोस्तों यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गया, बचा क्या यहां पर 10 स्क्वायर ए, ये हो गया। बहुत ही सिंपल था। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो यहां पर देखिए मिडिल में दिया है 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है 10 स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लिख लेते हैं यहां पर 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए यहां पर होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लिख दिया। क्या करना है हमें, प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है 10 स्क्वायर ए में प्रूफ करना है, राइट। सबसे पहले इस कॉट को हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, 1 अपॉन 10 ले लेंगे, तो यहां पर लिखता हूं मैं 1 माइनस यहां पर 10a होल अपॉन 1 माइनस यहां पर 1 अपॉन 10a, इसके नीचे 1। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस यहां पर 10a, यहां पर 10a मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 10a हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 10a माइनस यहां पर 1 होल अपॉन 10a, ये लिख दिया स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं 1 माइनस यहां पर 10a मल्टीप्लाई यहां पर 10a होल अपॉन यहां पर 10a माइनस 1। अब आपको लगेगा कि ये और ये कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 10 है, ये क्या है दोस्तों प्लस 10 है, कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, माइनस कॉमन लेना होगा। तो यहां पर मैं कॉमन लेके बताता हूं आपको किस तरह से लेना है, ध्यान दीजिए। यहां पर देखोगे तो यहां पर मैं कॉमन लेने जा रहा हूं, मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो ये क्या होगा, ये प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आएगा आपका माइनस 1, और ये माइनस 10 क्या होगा, प्लस 10a में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहां पर 10a होल अपॉन यहां पर 10a माइनस 1 और यहां पर होल स्क्वायर। अब देखोगे तो ये प्लस 10a, ये माइनस 1, ये माइनस 1 सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, देखिए ये और ये कैंसिल कर दिया, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है, ये माइनस रह गया और यहां पर 10a का होल स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये प्रूफ करना है हमें, कैसे करेंगे, तो आपको एक हिंट दे रहा हूं दोस्तों, -2 मल्टीप्लाई -2 जब करते हैं हम लोग, तो यहां पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाता है, राइट। तो यहां पर भी क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे अगर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर a आ जाएगा। देखिए ये प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है कि नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप इजीली सीख गए हो, राइट। अब आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया, मतलब रोमन लेटर 1। तो यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर हम लोग LHS लिखेंगे। लिखा हुआ है यहां पर कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दोगे दोस्तों तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि यहां पर कॉस और कॉस दिया है, तो कहीं ना कहीं साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं 1 अपॉन यहां पर साइन थीटा माइनस यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर। अब साइन साइन सेम है नीचे, तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन थीटा और ऊपर मैं यहां पर माइनस कर लेता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग बंटवारा करेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर का बंटवारा करोगे तो दोनों को हिस्सा बराबर मिलेगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखोगे तो ये जो है इसको आप दो बार लिख सकते हो, इसको आप दो बार लिख सकते हो क्योंकि यहां पर क्या है, स्क्वायर दिया है। अब बोलोगे सर ये a माइनस बी होल स्क्वायर भी तो कर सकते थे आप, आइडेंटिटी राइट। लेकिन अगर a माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2ab, मतलब 2 का क्या करोगे, 2 का यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर वो चीज यूज नहीं करोगे राइट। अब यहाँ पर देखोगे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्रिएट कर रहा है, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहां पर दोस्तों जो ऊपर दिया है उसको एग्जैक्टली हम लोग कॉपी करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। सिंपल नीचे जो दिया हुआ है उसको एक बार प्लस लिखेंगे और यहां पर एक बार माइनस लिखेंगे राइट। तो यहां पर देखोगे कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया, यहां पर ये और ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए प्रूव हो गया। तो यहां पर दोस्तों लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ राइट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर ये देखो 7 सम, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहां पर खुद क्वेश्चन आंसर बता रहा है। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो यहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों साइन कॉमन ले सकते हो राइट। तो यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं LHS, क्वेश्चन दिया है उसे कॉपी कर लेता हूं। यहां पर मैं साइन क्यूब थीटा होल अपॉन यहां पर 2, यहां पर कॉस क्यूब और यहां पर कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले मैं साइन को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या बचेगा यहां पर 1 और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे देखोगे आप तो कॉस कॉमन है, तो यहां पर आप लिख लोगे नीचे लिखोगे यहां पर कॉस थीटा, यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक काम कीजिए, ये ब्रैकेट में जो दिया है उसको कैंसिल कर लीजिए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, प्रूव हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको और सिंप्लीफाई दिखाना होगा, यहां पर बहुत ही डिटेल में सॉल्व करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर सबसे पहले लिखता हूं कि भाई ये जो है साइन थीटा, ये जो है कॉस थीटा। अब देखिए या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, दोनों में से एक को चेंज कीजिए तभी आंसर आएगा। तो यहां पर मैं चेंज करता हूं 2 और यहां पर लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होता है, मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे जो दिया हुआ है उसको चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम तो यहां पर देखोगे साइन थीटा ब्रैकेट में 1, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर 2 होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा कॉस स्क्वायर को तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा होल अपॉन यहां पर कॉस थीटा, यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहां पर जो दिया हुआ है साइन थीटा और यहां पर 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा, लेकिन बड़ी की साइन क्या है, माइनस की है, तो यहां पर आएगा आपका माइनस 1 आएगा प्लस यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया होल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर जो दिया हुआ है एग्जैक्टली सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग। अब देखोगे यहाँ पर ध्यान से तो क्या दिखाई देगा आपको, ये -1, ये -1, ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसे हम कह सकते हैं हम लोग टेन थीटा। तो दोस्तों यहाँ फिर से दोस्तों LHS इज इक्वल टू RHS आपका प्रूव हो गया। दोस्तों इतने इजी तरीके से दोस्तों ऐसे सम को सॉल्व कर पाओगे आप, राइट। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप और एक सम है यहाँ पर रोमन लेटर सेकंड है, इसे सॉल्व कैसे करोगे तो दिखाई देगा आपको यहाँ पर cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब 2 जो वर्ड आया तो कहीं ना कहीं दोस्तों a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर दोस्तों a माइनस बी होल स्क्वायर आपको यूज करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं यहां पर, तो कॉस मल्टीप्लाई कॉस ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर दोस्तों आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा यहां पर कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर दिखाई देगा आपको 1 प्लस साइन ए है, तो इसको क्या करना होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर करना होगा, तभी दोस्तों ये जो 2 दिखाई दे रहा है यहां पर, ये 2 इजीली आ पाएगा, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां पर 1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर नीचे जो दिया हुआ है एग्जैक्टली हम लोग कॉपी करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। तो ये 1 यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर साइन ए, तो क्या आएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ये आपका 1 का स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, 2 1 जा 2, नीचे यहाँ पर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन यहाँ पर कॉस ए 1 प्लस यहाँ पर साइन ए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आपको देखोगे अगर, तो ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए मिलकर क्या बनेंगे, 1 बनेगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ मैं, और ये जो 1 है यहाँ पर आ गया प्लस 2 साइन ए होल अपॉन यहाँ पर कॉस ए 1 प्लस यहाँ पर साइन ए। अब 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन, नीचे जो दिया है एग्जैक्टली कॉपी करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब ये 2 और 2 कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पर साइन ए होल अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर कैंसिल करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गया। अब क्या है यहाँ पर 2 अपॉन कॉस ए। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, हमें तो सेक चाहिए था, ये तो 2 अपॉन कॉस ए आ गया, हो गया सम दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसको आप स्प्लिट कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए होता है, ये हो गया। देखिए बहुत ही इजी था, राइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों और भी सम लेके आया हूं आपके लिए मैं, ये देखिए इसे सॉल्व कैसे करोगे, ये भी दोस्तों बहुत इजी सम है दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करोगे देखिए, आइए बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसे कॉपी कर लेता हूं, 1 प्लस यहाँ पर साइन ए होल अपॉन 1 माइनस यहाँ पर साइन ए। ये दोस्तों जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइजिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग में क्या होता है, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए, नीचे जो दिया हुआ है एग्जैक्टली कॉपी करना होता है, लेकिन साइन हमें उल्टा लेना होता है। माइनस दिया है नीचे, क्या करेंगे प्लस प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो रूट में दिया हुआ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 प्लस यहाँ पर साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर साइन a का होल स्क्वायर। अब दोस्तों जो रूट में दिया हुआ है उसको रूट में रखना होगा हमें, तो रूट में रखता हूं मैं 1 प्लस यहाँ पर साइन ए का होल स्क्वायर होल अपॉन ये 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। अब दोस्तों आपको दिखाई देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रूट में दिया हुआ है ऊपर उसको ऐसे ही रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। नीचे जो दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसे कन्वर्ट करना है कॉस स्क्वायर ए में, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर ए। अब ये रूट क्यों दिया है दोस्तों, रूट को हटा दोगे अगर आप तो ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो भी स्क्वायर था वो रूट की वजह से निकल गया, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर आप स्प्लिट करोगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, साइन कॉस क्या होता है, टेन होता है। देखिए हो गया, बहुत ही सिंपल, राइट। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये रहा, इसे कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सिंपल दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, ये कॉस दिया है ना, सबके नीचे क्या करेंगे साइन लिख देंगे, सबके नीचे साइन लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों लिखने जा रहा हूं, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, यहीं पे लिख देता हूं मैं साइन ए, यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर साइन होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसके नीचे भी क्या करूंगा मैं, सबके नीचे लिख दूंगा मैं साइन ए और साइन। अब क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, सबसे पहले कॉस और साइन क्या बनेगा, कॉट बनेगा, क्या बनेगा कॉट, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कॉट ए। साइन साइन कैंसिल हुआ, क्या बनेगा 1 बनेगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 1 अपॉन साइन क्या होगा, बनेगा कॉसेक, ठीक है, लिख दिया मैंने। ये कॉस साइन क्या होगा, कॉट ए, प्लस ये कैंसिल होगा तो यहां पर 1, यहां क्या होगा 1 अपॉन साइन क्या होगा
आपका होगा कॉसेक ए, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको अरेंज करोगे दोस्तों यहाँ पर तो कॉट ए प्लस यहाँ पर कॉसेक ए -1 और यहाँ पर कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ये मैंने लिख लिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर क्या करना होगा, आइडेंटिटी यूज करना होगा। यहां पर देखिए हिंट भी दिया है, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर दोस्तों इस 1 की जगह पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? फॉर्मूला यूज करूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस यहां पर लिखता हूं मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन, नीचे जो दिया हुआ है एग्जैक्टली सेम टू सेम करोगे, कोई चेंज अभी नहीं करना है, सेम टू सेम, ठीक है। यहां पर तो देखोगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में ये कन्वर्ट हो पाएगा, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर एक बार प्लस। इसे ध्यान से करिएगा दोस्तों कि यहीं पे ज्यादातर मिस्टेक होने के चांस होते हैं, राइट। यहां पर नीचे जो दिया हुआ है एग्जैक्टली कॉपी करेंगे। अब ये वाला जो स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पे ज्यादातर कंफ्यूजन होने की वजह से सिली मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में। देखिए ये वाला और ये वाला मैं कॉमन ले रहा हूं मैं, तो कॉमन लूंगा तो यहां लिखूंगा मैं कॉसेक ए प्लस यहां पर कॉट ए, इसकी जगह पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा। ये माइनस यहां पर है, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या बचा है? यहां पर देखोगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब ध्यान दोगे तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ये +1 है, ये माइनस कॉसेक है, प्लस कॉट है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या है? यहाँ पर बचा है यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद, राइट। अब आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे करके जरूर जाइएगा, सबसे लेंथी सम ही, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे 10/1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सिंपल क्या करना है दोस्तों, जो 10 और कॉट दिया है इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां पर लिखता हूं, देखिए ये 10 की जगह लिखता हूं मैं साइन थीटा अपॉन यहां पर कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा? कॉस अपॉन साइन होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस यहां पे लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ध्यान दोगे दोस्तों, यहां पर तो क्या हो रहा है? यहां पर लिखता हूं मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 कितना होगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन यहाँ पर साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी दोस्तों एग्जैक्टली सेम करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन ये कॉस को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन शॉर्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कॉस मल्टीप्लाई 1 कॉस थीटा, ये 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा होल अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ध्यान दीजिए, साइन थीटा अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पर साइन थीटा होल अपॉन यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहा प्लस। अब यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा दोस्तों? ये साइन और साइन क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉस थीटा, यहाँ ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख लिया मैंने।
अब दोस्तों ब्रैकेट में देखोगे तो साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, इसको अरेंज करना होगा। तो अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये लिखता हूँ यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो सेम है, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट में क्या है, थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर नहीं साइन थीटा है, स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, तो माइनस को बाहर निकाल लेते कॉमन, तो सेम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है मुझे यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम कॉपी होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, देखिए कुछ भी चेंज नहीं, एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं हम लोग। अब ये भी सेम टू सेम होगा, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। ये माइनस को बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो गया, सेम हो गया, यही चीज करना था। अब ये माइनस क्या होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, तो ये माइनस, इसको देखिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर लिखता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिख दीजिए, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये और ये नीचे, आप उसको क्या करिए, यहाँ पर चेक करिए कि क्या नहीं है। यहाँ पर देखिए कॉस भी है, ये ब्रैकेट भी है, साइन नहीं है, तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर देखो कि साइन भी है, ये ब्रैकेट भी है, कॉस नहीं है, तो कॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा, राइट। अब दोस्तों क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं यहाँ पर मैं, और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं इस तरह से कि भाई साइन, यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूं पहले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो इसे दोस्तों यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन, क्या लिखा है, साइन क्या लिखा, साइन थीटा लिखा हुआ है, हाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में हो गया यहाँ पर। अब अपॉन के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर जो दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या दिया है यहाँ पर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, राइट। अब बचा क्या है यहाँ पर, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के अंदर डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर दोनों में बंटवारा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। लेकिन दोस्तों प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था सेक और कॉस में बदलना था। तो यहाँ पर देखोगे तो इसको बंटवारा करना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। तो क्या बन जाएगा, ये देखिए ध्यान से, ये 1 अपॉन साइन जो है वो बन जाएगा कॉसेक थीटा बन जाएगा, इंटू 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। ये 1 जो प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका प्रूविंग हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और दोस्तों याद रखिएगा बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, इससे हर एक वीडियो आपको ईजिली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।